हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग मूसा के द्वारा बनवाया गया मिलाप वाला तंबू क्या था और इसे कैसे बनाया गया, किस तरह से बना था, इसके पर्दे, तंबू के एक एक खंड, इन सबको इस वीडियो में देखेंगे। प्रियो, इसे मिलाप वाले तंबू में ही कुछ गहरे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आज हम लोग जानेंगे। इसराइलियों के लिए मिलाप वाला तंबू क्यों बनवाया गया था और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था। परमेश्वर को इसराइलियों से मिलने के लिए मिलाप वाले तंबू को बनवाना पड़ा। इन सारे भेदों को हम लोग एक ही वीडियो में देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसके गहरे भेद को आज हम समझ सकें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, मिलाप वाले तंबू का जिक्र हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में निर्गमन की पुस्तक उसके 26 उसके 27 अध्याय में देखने को मिल जाता है। इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाने के बाद यहोवा परमेश्वर मूसा और हारून तथा समस्त इस्राएलियों के साथ साथ लगातार चल रहे थे। दिन में बादल का खंभा, रात को धधकती आग बनकर लगातार अपनी प्रजा को लिए हुए वादा किए गए देश कनान की तरफ बढ़ रहे थे। तब परमेश्वर ने सीनै पहाड़ पर मूसा को 10 आज्ञाएं सहित व्यवस्था को भी दिए जिसे उन्हें पालन करना था। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। प्रियो, इन सब में वाचा का संदूक, पवित्र मेज, सोने के दीवट, होम बलि की वेदी समेत बहुत कुछ बनवाने के लिए यहोवा ने मूसा से कहा था, परंतु आज सिर्फ मिलाप वाले तंबू पर ध्यान देंगे। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो, और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के हो, और 20 तख्तों के लिए नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, अर्थात निवास के एक ओर के तख्तों के लिए 5 और निवास के दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े। और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े जो बेड़ों के घरों का काम देंगे उनके भी सोने के बनवाना, और बेड़ों को भी सोने से मढ़वाना, और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी आंकड़ियाँ सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना, और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना, और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना।
तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना, उनकी कड़ियाँ सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना। प्रियो, मिलाप वाला तंबू वह जगह थी जहाँ परमेश्वर और मूसा आमने सामने मिलते थे। इस तंबू में परमेश्वर का तेज होता था जिसे मूसा और हारून सहित समस्त इजरायलियों को दिखाई देता था। इस प्रकार से तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिए थे और उसे एक नमूना भी दिखाया था जिसके अनुसार तंबू बनाना था। इस तंबू को बनाने के लिए इजरायलियों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसी तंबू के भीतर सोने की वेदी, धूपदान और होम बलि वाली वेदी आदि सब रखे जाते थे। इस तंबू में एक चिमची भी रखी जाती थी जो याजकों के धोने के लिए रखी जाती थी। प्रियो, इस तंबू का बनवाने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का यह था कि इस जगह अर्थात तंबू में जो विशेष था वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। निर्गमन 29 उसके 42 के 46 में लिखा है, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझसे बातें करूँ। मैं इस्राएलियों से वही मिला करूँगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने समस्त संसार बनाया, समस्त सृष्टि की रचना किए। क्या वो इस कपड़े आदि वस्तुओं में समा सकते थे? प्रियो, परमेश्वर महान है, वो पवित्र हैं। अपनी प्रजा से मिलने, उन्हें अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए उन्होंने इस तंबू को बनवाया। परंतु मिलाप वाले तंबू की खासियत ये थी कि साधारण जनता इस तंबू के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। विभिन्न प्रकार की बलियों चढ़ाने की विधि, तंबू के लिए सेवा कार्य, यह सब याजक और महायाजक करते थे जो इजरायलियों में लेवी गोत्र से होते थे। उन्हीं को इजाजत थी। मूसा का भाई हारून और उसके पुत्रों और उसके बाद उसके वंशज इस कार्य को कर सकते थे, किंतु इन्हें भी बड़ी सावधानी से इन सब विधियों को पूरा करना होता था। इन सब कामों को करने से पहले उन्हें पवित्र किया जाता था। याजक बनने के लिए पहले उनका अभिषेक किया जाता था। याजक के वस्त्र भी विशेष प्रकार के होते थे। अपने हाथों पाँव को धोने से संबंधित बहुत से नियम थे। वेदी के सामने धूप बत्ती जलाने के नियम थे आदि वे पवित्रताई साथ काम कर सके। यदि वे पवित्रताई और सावधानी पूर्वक इसे ना निभाए तो प्राण भी जा सकती थी। हारून के 2 पुत्र नदाब और अबीहू के प्राण भी धूप बत्ती जलाने के दौरान असावधानी पूर्वक से पाप होने के कारण हुई थी। कहने का तात्पर्य यह था कि परमेश्वर का तंबू पवित्र था जिसमें परमेश्वर उपस्थित होते थे। तंबू में बत्ती जलाने रहने चाहिए थे। समय समय पर याजक उसे जलाया करते थे, पर फिर भी यह तंबू चलायमान था। इजरायली जहाँ जहाँ भी आगे बढ़ते जाते तंबू अपने साथ लेते जाते थे। फिर बाद में दाऊद के पुत्र सुलेमान के समय में उसने परमेश्वर के लिए यरूशलेम मंदिर को भव्य तरीके से बनवाया, जहाँ पर एक ही जगह पर लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके, सब काम सुचारू रूप से कर सके। लेकिन यहाँ पर भी वही सब नियम थे। यरूशलेम मंदिर को 2 बार नष्ट भी किया जा चुका था। यदि हमारे समय में आज मिलाप वाला तंबू होता जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती तो कितना अच्छा होता ना। परंतु आगे ध्यान दीजिए, परमेश्वर की योजना जो आज हमारे समय में बहुत महान है। प्रियो, उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से साधारण लोग नहीं मिल सकते थे। उसके अंदर प्रवेश याजक और महायाजक और लेवी वंश को ही अनुमति थी। लोगों को अपने प्राणों के प्रायश्चित के लिए, पाप बलि चढ़ाने के लिए महायाजक पर निर्भर रहना पड़ता था। निर्दोष बछड़ों की बलि समेत बहुत से बलियों को पूरा करना पड़ता था। फिर भी लोग परमेश्वर से मिलने अंदर नहीं जा सकते थे। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, उनका प्यार अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु बनकर आए जो निर्दोष और शुद्ध थे। उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को देकर हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया। मिलाप वाले तंबू 2 भागों में विभाजित था। पहले भाग को
पवित्र स्थान कहा जाता था। इसमें केवल याजक ही प्रवेश कर सकते थे। दूसरे भाग को परम पवित्र स्थान कहा जाता था और यहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती थी। इसमें केवल महायाजक ही पवित्र स्थान में जा सकते थे और वो भी वर्ष में एक बार। प्रभु यीशु मसीह कैल्वे क्रूस पर जब अपने प्राण को त्यागे तब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का पर्दा दो भागों में फट गया था। मत्ती 27, 50 और 51 में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 और 20 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर के ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वह मंदिर या तंबू अब स्वयं परमेश्वर के लोग हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मूसा के समय का तंबू अनेक रंगों से जैसे नीला, लाल, बैंगनी आदि रंगों के कपड़ों से सजाया गया था। आज हम भी अपने इस शरीर रूपी पवित्र आत्मा के मंदिर को धार्मिक कार्यों, दीनता, नम्रता और पवित्रताई के साथ सजा दें। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।